पहेलियां बुझवाता जा रहा है। खुल के बता कि आखिर बात क्या है। अम्मा खुल के ही बताऊंगा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? पहले विरसा जाया करती थी अपने ससुराल और अब चच्ची ने भी जाना शुरू कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? अरे साफ साफ बताओगे तो साफ साफ समझ आएगी ना मुझे बात की। अरे मेरी भोली अम्मा, तुम्हें भी ना हर बात समझानी पड़ती है। विरसा जो अपने ससुराल जा रही है ना, तो यूं सोचो अगर उसको वकार की हिमायत मिल गई तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। ये सारी जायदाद जो है ना हाथ से निकल जाएगी। फिर 50 फरमान भी मिल गए ना तो भी उसकी जायदाद नहीं हथिया सकते। अरे इसमें हथियाने वाली क्या बात है? तुम्हारे चचा ने तुम्हें जब वो दिया, क्या उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ अथॉरिटी लेटर, वो तो तुम्हारे पास है ना? कोई अथॉरिटी लेटर नहीं दिया था, झूठा बनवाया था अथॉरिटी लेटर। हाँ झूठ था वो लेटर, झूठ था, लेकिन उस पे मंसूर के वो जो अंगूठे लगे हुए थे, क्या वो भी झूठ था? अरे अम्मा वो झूठा नहीं था, चाचू का ही अंगूठा था, लेकिन उनके मरने के बाद लगाया था। हाय मेरे अल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा इस्तगफार। अरे कब बखत मारे, तूने एक मुर्दे के अंगूठे लगाए, शर्म ना आई तुझे? तो क्या करता मैं, क्या करता? पूरी जिंदगी चाचू की गुलामी की, फिर उन माँ बेटियों की जी हुजूरी करता मैं। सब पे मेरा हक है अम्मा, ये जायदाद मेरी है। फरमान, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, विरसा की शादी तुम्हारे साथ हो जाए, उसकी सारी जायदाद तुझे मिल जाए, मंसूर सब कुछ लिख के तुम्हें दे दे, इस हद तक तो तुम्हारे अब्बा और मैं, हम दोनों तुम्हारे साथ थे। लेकिन इससे हटके तू जो कुछ भी करेगा ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अरे मैं क्या, तुम्हारे अब्बा भी कभी रजामंद नहीं होंगे किसी भी बात के लिए, ये बात याद रखना। अरे चल हट। मेरी बात तो सुन लो, इतना गर्म क्यों हो जाती हो तुम? ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ अम्मा। अब्बा की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। तुम रिलैक्स हो जाओ अम्मा। अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो मैं क्या करूं? उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी ना। टेढ़ी तो करनी पड़, क्या क्या मतलब? अब तू क्या करने वाला है? फरमान मुझे खुल के बता, क्या करेगा अब तू? अरे बोल क्या करेगा, बोलता क्यों नहीं? या अल्लाह, ये लड़का तो पता नहीं क्या करेगा। अभी घर चलें? हाँ, तुम भी चलोगी साथ? जाहिर सी बात है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब ये है विरसा कि ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। मेरा कोई ससुराल नहीं। और उस दिन आपने क्या कहा था, आप भूल गई? हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देना। मैं कुछ नहीं भूली बेटा। उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त जो मैंने कहा वो सच था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पर सही, ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे शौहर का घर, तुम्हें यहीं रहना चाहिए ना। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं भी वही करती जो तुम्हें कहने को कह रही हूँ। विरसा, मैं ये बताने आई थी कि रात को ना डिनर पे ईमन आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं और अम्मी अब वापस जाएंगे। वापस? हाँ, वो घर भी अकेला और अम्मी को भी अकेले नहीं छोड़ सकते। अच्छा ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं रुकूंगी नहीं। और हाँ, आप प्लीज वकार से भी हमें ड्रॉप करने को नहीं कहेंगी। वो भी नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुश्किल वक्त कट गया है। अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई उसकी वजह से वो भी खत्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह।
अच्छा वकार से नहीं, मैं ड्राइवर से तो कह सकती हूँ ना कि तुम लोगों को छोड़ा है। इतना तो मेरा कहना मान सकती हो। वो चली गई बेटा, मुझे रोकने से नहीं रुकी, लेकिन तुम्हें तो उसको रोकना चाहिए था। तुमने उसको क्यों नहीं रोका? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी माँ। बेटा अब सिर्फ कोशिश से काम नहीं बनेगा। जिस शिद्दत से तुमने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करना चाहा, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से अब तुम्हें उसको पाने की कोशिश करनी होगी। बेटा खुद विरसा को विरसा से मांगना होगा, और ऐसी सच्चाई से कि वो इनकार ही ना कर सके। मम्मा क्या आपको लगता है मैं उसे यकीन दिला पाऊंगा? बेटा अगर उसे यकीन दिलाना है तो पहले खुद पर यकीन होना चाहिए। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम उसके काबिल हो, यकीन मानो उस दिन तुम्हें विरसा मिल जाएगी। विरसा बेटा, ये सारे कागजात क्यों फैला के बैठी हो? हाँ अम्मी, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मिल गए हैं, कल वकील के पास जाना है ना। वकील के पास? क्यों बेटा? कमाल करती हैं आप, अब इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। अपने अब्बू की कमाई में उन लोगों को उड़ाने दूं, हर किस नहीं। लेकिन बेटा वो घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो कॉपीज निकलवा ली है मैंने, वकील से भी बात हो गई है, आप फिक्र नहीं करें। कल तुम जाओगी मगर वकील के पास नहीं, बल्कि वहां जाओगी जहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा।